हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे सूडो फोर्स। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। सो इनर्शियल फ्रेम वे होते हैं जो नॉन एक्सेलरेटिंग है, राइट, और नॉन इनर्शियल फ्रेम वो होते हैं जो एक्सेलरेटिंग है। अब इसका क्या मतलब है एक्सेलरेटिंग एंड नॉन एक्सेलरेटिंग? जैसे आप देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट, राइट, एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब उसके अंदर एक्सेलरेशन है, देन इट इज कंसिडर्ड टू बी नॉन इनर्शियल फ्रेम। और यदि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब हो गया उसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं है, देयर इज नो एक्सेलरेशन, राइट, देन इट इज अ इनर्शियल फ्रेम। और देखेंगे कि जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है उसमें सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट हमें क्यों अप्लाई करना होता है और क्या हमें उसकी जरूरत है। बिकॉज इनर्शियल फ्रेम में हमें सूडो फोर्स की जरूरत नहीं है, नॉन इनर्शियल फ्रेम्स जो होते हैं वहीं पर हमको सूडो फोर्स देखना होता है। देखो सपोज हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बेसिस पे हम इसको ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ सरफेस है, ये जो अर्थ सरफेस है उसको हम क्या लेते हैं इनर्शियल फ्रेम, मतलब वो एक्सेलरेट नहीं हो रहा है, इनर्शियल फ्रेम, राइट। यहां पर हमने एक बॉक्स ले लिया या सपोज कोई अपने यहाँ पे कार ले ली, कार्ट ले लिया, कुछ भी आप ले सकते हैं, और सपोज इसमें कुछ पल्सेस हैं या कुछ ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे रखे हुए हैं, राइट। तो जब आप इसको एक्सेलरेट कराते हैं, ये आगे की तरफ एक्सेलरेट होता है, सो बेसिकली जो इसके अंदर ये पार्टिकल्स हैं दे विल एक्सपीरियंस द फोर्स, वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। जो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट आपने जो भी लिया है यहाँ पे, ये क्या करेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे पीछे की तरफ, बिकॉज इसमें आगे की तरफ क्या है, एक एक्सेलरेशन है, राइट। सो फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेंगे, दैट विल बी ma, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास ऑफ दीज पार्टिकल्स, मास ऑफ दीज पार्टिकल्स एंड जो उसके जो एक्सेलरेशन है, जो आगे की तरफ एक्सेलरेशन था लेकिन वो पीछे की तरफ जो कार्ट है उसके उसमें जो है आगे की तरफ एक्सेलरेशन है, राइट। इस साइड में ये राइट हम ले लेते हैं और ये आपका, तो जो इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं ये लेफ्ट की तरफ फील करेंगे क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। सो ये जो मास इनटू एक्सेलरेशन है यही आपका क्या है, सूडो फोर्स है, राइट। बेसिकली तो जो पार्टिकल हैं, जो इस कार्ट के अंदर जो पार्टिकल हैं, वो दो तरह की फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एक तो जो हमने ये बात की है मास इनटू एक्सेलरेशन, जो आगे की तरफ मोशन की वजह से अप्लाई होगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ma इक्वल टू एफ प्लस एफ पी, राइट। सो बेसिकली जो यहाँ f है ये कोई दूसरे, इस पर आपका रियल फोर्सेस हो सकता है अप्लाई हो रहे हो, जैसे फ्रिक्शन फोर्स हो सकता है, कुछ इस तरह के फोर्सेस हो सकते हैं। और ये fp जो है यहाँ पर ये क्या है, सूडो फोर्स है, ये आपका क्या है, सूडो फोर्स है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ma माइनस एफ इक्वल टू एफ पी, राइट, ma माइनस एफ इक्वल टू एफ पी। तो आपने देखा कि जो सूडो फोर्स है वो हमारा किसके इक्वल हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन माइनस फोर्स। अब जो ये यदि सपोज वहां पर रियल फोर्सेस, जो रियल फोर्सेस की हम बात करें, जैसे फ्रिक्शन फोर्स हो सकता है या कोई और दूसरा फोर्स हो सकता है, mg हो सकता है, तो यदि वो फोर्सेस हम वहां पर नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, जो fp है हमारा किसके बराबर हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा।
अब बेसिकली हम इसको और थोड़ा सा अलग तरीके से समझते हैं कि हमें इसको समझने की जरूरत क्या है आखिर। सपोज एक लिफ्ट है और इसमें यहां पर एक पर्सन है और यहां पर एक ये पेंडुलम है, राइट। तो लिफ्ट जो है आपका ऊपर की तरफ जा रही है और यहां पर एक पर्सन है, एक दूसरा पर्सन है। ये भी इसको ऑब्जर्व कर रहा है और जो पर्सन, लेट्स टेक दिस पर्सन इज ए एंड दिस पर्सन इज बी, ओके। सो जो पर्सन बी है, राइट, दैट इज ऑन अ नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम। मतलब ये जो है आपका, ये एक्सेलरेट नहीं हो रहा क्योंकि ये क्या है आपका ग्राउंड है, दिस इज द ग्राउंड। और ये जो है क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। लिफ्ट है, एक्सेलरेट हो रही है और एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ कितना है, ए है। तो जो ये पर्सन है, जब हम इसको दो तरीके से देख सकते हैं। जब हम ग्राउंड से इसको देखेंगे, जो ग्राउंड है, ग्राउंड आपका किस तरह का फ्रेम है, तो ग्राउंड हमारा है नॉन एक्सेलरेटिंग, राइट, नॉन एक्सेलरेटिंग। और हम कह सकते हैं इनर्शियल फ्रेम है। कैसा फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम है। जबकि ये जो लिफ्ट है ये आपका क्या है, एक्सेलरेट हो रही है और दैट इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब देखो इसमें दो सिनेरियो क्रिएट होंगे, हम दोनों सिनेरियो को ले सकते हैं। एक बार जब पर्सन यदि हम पर्सन बी के रेस्पेक्ट में देखते हैं जो कि आपका इनर्शियल फ्रेम है, तो जो पर्सन बी है, यदि इसमें यहां पे टेंशन आपका टी है और इसका जो मास है वो mg है, तो उसको क्या दिखाई देगा, टी माइनस mg इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। टी माइनस mg ये आपका क्या है, टी माइनस mg आपका नेट फोर्स हो गया और विच इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन जो पर्सन बी है, सॉरी पर्सन ए है, राइट, जो आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, उसको क्या दिखाई देगा, टी माइनस एम जी इक्वल टू 0, राइट। उसको टी माइनस एम जी इक्वल टू 0 दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि उसको लगेगा, बिकॉज वो लिफ्ट के अंदर ही है, दैट देयर इज नो एक्सेलरेशन, राइट, कि इसके अंदर कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, बिकॉज उसका एक्सेलरेशन जो है ऑलरेडी किसके एक्सेलरेशन के बराबर है, जो पेंडुलम उसने यूज किया है उसके एक्सेलरेशन के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये इक्वेशन करेक्ट है या फिर ये इक्वेशन करेक्ट है। सो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस केस में हम क्या लेते हैं, सूडो फोर्स लेते हैं। सूडो फोर्स की जो मोशन के, जो एक्सेलरेशन के है उसके अगेंस्ट एक्ट करता है। जो भी एक्सेलरेशन है, जो बॉडी है, जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, उसके एक्सेलरेशन के अगेंस्ट लगता है, राइट। अब इसमें हम एक क्वेश्चन लेते हैं, तो क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से करेंगे, इनर्शियल फ्रेम से भी और नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी, तो आपको उसमें क्लैरिटी हो जाएगी कि बेसिकली हमें इसको कैसे लेना है, राइट। सपोज हमने एक ये वेज का प्रॉब्लम लिया है, जिसमें वेज का जो मास है कैपिटल एम है और जो इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास जो है स्मॉल एम है, राइट। ये एंगल आप थीटा देख सकते हैं। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि सपोज इसका जो एक्सेलरेशन है, ए एक्सेलरेशन है किसका, जो आपका वेज है, राइट। तो हमें फाइंड आउट करना है रिएक्शन।
फाइंड रिएक्शन एन। ठीक है, जो रिएक्शन आपका जो मास है और जो कैपिटल एम है इसके बीच में लगेगा, वो रिएक्शन सपोज हमें फाइंड आउट करना है। तो हम इसको दोनों तरीके से करेंगे। एक तो हम पहले इनर्शियल फ्रेम का कॉन्सेप्ट लेंगे। इनर्शियल फ्रेम जो हम पहले इसको जो नॉन इनर्शियल फ्रेम का जो कॉन्सेप्ट है उससे ले लेते हैं। तो जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम के कॉन्सेप्ट को लेंगे तो हम विद रिस्पेक्ट टू वेज लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू वेज। विद रिस्पेक्ट टू वेज जब आप लेंगे तो उसमें हमें दोनों फोर्सेस लेने होंगे, एक रियल फोर्सेस भी प्लस सूडो फोर्स भी। ये रियल फोर्सेस और सूडो फोर्स से क्या है ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें ये चीज समझने वाली है कि जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम लेंगे और विद रिस्पेक्ट टू वेज लेंगे तो जो वेज है राइट पर जो ब्लॉक रखा है, तो यदि वेज से कोई चीज कोई पर्सन या कोई ऑब्जेक्ट इसको ऑब्जर्व कर रहा है, किसको, ब्लॉक को, तो उसको लगेगा कि ब्लॉक जो है क्या है, स्टेशनरी है, ब्लॉक इज स्टेशनरी राइट। जब आप वेज से ऑब्जर्व करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि जो ब्लॉक है वो क्या है, स्टेशनरी है राइट। सो अब हम देख लेते हैं कि जैसे मैंने बताया था कि जो मोशन है उसके अगेंस्ट आपका क्या लगता है, सूडो फोर्स लगता है। तो यदि ये ए एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है तो इस पे जो यहां पर जो सूडो फोर्स लगेगी वो लगेगी एम ए इस तरफ। तो जो एम ए है ये हमारा आ गया सूडो फोर्स। नीचे की तरफ आपका क्या हो गया, एम जी हो गया। इसके यदि हम कंपोनेंट करते हैं तो एक का ये थीटा है तो ये आपका 90 हो जाएगा और ये आपका थीटा हो जाएगा। तो अगेन ये हो जाएगा आपका एम जी कॉस थीटा और ये हो जाएगा आपका एम जी साइन थीटा। सो ऊपर की तरफ हमें हमारा लगेगा रिएक्शन एन। कितना लगेगा रिएक्शन एन। अब इसमें हम कंपोनेंट कर लेते हैं किसके, जो मास इनटू एक्सेलरेशन जो हमने लिया है उसके भी हम कंपोनेंट कर लेते हैं। तो एक कंपोनेंट जो आएगा ये हम ले लेते हैं, ठीक आपका थीटा हो गया यहाँ पे एंगल। तो एक तो ये हो जाएगा कंपोनेंट आपका कितना, एम ए कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट आपका हो जाएगा नीचे की तरफ जो होगा एम ए साइन थीटा के बराबर। सो अब हम सब फोर्सेस को इक्विलिब्रियम में ले लेते हैं। तो ये तो एम जी साइन थीटा विल बी इक्वल टू एम ए कॉस थीटा के बराबर। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एम जी, ये आपका एम ए कॉस थीटा और ये आपका हो गया एम ए साइन थीटा। तो यहां से एम कैंसिल हो गया तो ए इक्वल टू आ जाएगा आपका जी टेन थीटा राइट। रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन आपका एन ऊपर की तरफ लग रहा है और नीचे की तरफ आपका एम जी कॉस थीटा लग रहा है और एम ए साइन थीटा लग रहा है। ठीक है, सो इसको हम कर लेते हैं, एन ले लेते हैं हम, एन ले लेंगे हम, एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा। यहां से आपका m क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा और ये जाएगा g cos थीटा प्लस a sin थीटा। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं जिसकी वैल्यू थी a इक्वल टू जी टेन थीटा राइट। तो a इक्वल टू जी टेन थीटा हम प्लेस कर देते हैं इसमें, एम जी कॉस थीटा प्लस जी टेन थीटा इंटू साइन थीटा। एम जी कॉस थीटा प्लस जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा
इंटू साइन थीटा, तो ये आ जाएगा आपका एम जी कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो आप देखेंगे कि g यदि मैं कॉमन ले लूंगा तो ऊपर बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये आपका हो जाएगा कितना, mg अपॉन कॉस थीटा। सो ये मेरी रिएक्शन की वैल्यू आ गई जो है n इक्वल टू mg कॉस थीटा, mg अपॉन कॉस थीटा के बराबर। नाउ लेट्स मूव टू talk about कि now let's take the second case। सेकेंड केस में हमने क्या लिया था कि हम जब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेंगे, कि ग्राउंड से आप देख रहे हैं, तब क्या होगा, राइट, देन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विल बी इनिशियल। ओके, सो हम एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम। सो यहां पर हम क्या ले रहे हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट, this is the initial frame of reference, that means we will take with respect to ground, with respect to ground की respect में हम लेंगे, ठीक है। और इसमें हमसे बात करेंगे रियल फोर्सेस की। we will not talk about pseudo force here at all, because जब हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं तो हम सूडो फोर्स की कोई जरूरत नहीं है। नाउ ये हमने देखा, ये हमारा mg हो गया, और यहां पर हमारा रिएक्शन होगा क्या, तो ये एंगल हमारा हो जाएगा थीटा, तो ये कंपोनेंट होगा n cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा आपका n sin थीटा। जैसा कि आपको पता है ये हमारा एक्सेलरेशन से इधर जा रहा था, वेज a एक्सेलरेशन से। तो इसमें हम सिंपल करेंगे, कंपोनेंट आपस में इक्वल कर देंगे, वर्टिकल कंपोनेंट को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को हॉरिजॉन्टल। सो n cos थीटा आपका इक्वल हो जाएगा किसके, mg के बराबर हो जाएगा, और यहां से जो n sin थीटा है ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन के, कि वेज आपका इधर जा रहा था किससे, a एक्सेलरेशन से। तो n sin थीटा हमारा हो जाएगा m इंटू a के बराबर। तो दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो हमें मिलेगा क्या, ma अपॉन mg, और ये हो जाएगा n sin थीटा अपॉन n cos थीटा। n से n कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, तो यहां से आपको मिलेगा a इक्वल टू g tan थीटा। आपने देखा सिमिलर एक्सेलरेशन उसमें भी कितना आया था, a इक्वल टू g tan थीटा, और यहां से भी हमें कितना मिल रहा है, a इक्वल टू g tan थीटा। अब ये जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है इसको हम प्लेस कर सकते हैं इस वाली इक्वेशन में, तो यहां से फिर हमें मिल जाएगा क्या, n। सो ये वैल्यू हम इसमें प्लेस कर देते हैं, तो n sin थीटा इक्वल टू m इंटू a की वैल्यू कितनी है, g tan थीटा। तो m से m, सॉरी, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने प्लेस कर दी इस इक्वेशन में, n sin थीटा इक्वल टू mg tan थीटा, राइट। नाउ n की वैल्यू पे यदि यहाँ से आप फाइंड आउट करते हैं तो n आ जाएगा आपका किसके बराबर, mg tan थीटा अपॉन sin थीटा। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में हम tan थीटा की वैल्यू प्लेस कर देते हैं और देखते हैं कि हमारा जो रिएक्शन है वो सिमिलर आता है या नहीं आता है। तो n इक्वल टू ये हो जाएगा mg
tan थीटा अपॉन, एक मिनट वैल्यू प्लेस कर लेते हैं इसमें, साइन थीटा और ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, एम जी अपॉन कॉस थीटा। सो नाउ यू कैन सी कि दोनों सिनेरियो में हमें जो है रिएक्शन जो है सेम आता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी और इनर्शियल फ्रेम से भी। सो दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व सच प्रॉब्लम्स। इसमें एक प्रॉब्लम और हम ले लेते हैं, कर ले। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, bob of a mass m is suspended from a ceiling of a train moving with an acceleration a as shown। एक डायग्राम अभी बना लेते हैं। फाइंड द एंगल थीटा इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये कुछ इस तरीके से है, ये आपकी ट्रेन हो गई और इसमें जो है यहाँ पर एक बोब जो है सस्पेंड किया हुआ है। सो हमें ये एंगल थीटा निकालना है, राइट। तो हम दोनों सिनेरियो लेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम का भी और इनर्शियल फ्रेम का भी। सो हम पहले नॉन इनर्शियल फ्रेम का ले लेते हैं। तो जब नॉन इनर्शियल फ्रेम लेंगे तो हम क्या कंसीडर करेंगे, हम कंसीडर करेंगे कि दैट देयर इज ए सूडो फोर्स। First, let us take non-inertial frame. So non-inertial frame में हम किसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, with respect to train, with respect to train। So जो ट्रेन में यदि कोई पर्सन इसको ऑब्जर्व करता है तो उसको तो यही लगेगा कि बॉब इज एट रेस्ट, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा, सूडो फोर्स लेना पड़ेगा। तो इसमें हम दोनों चीजें लेंगे, एक रियल फोर्सेस भी और आपका सूडो फोर्सेस भी, ठीक है। रियल फोर्सेस भी हो गया आपका और सूडो फोर्सेस भी। सो फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं बॉब के लिए। सो दिस इज द बॉब, राइट। सो देयर विल बी अ टेंशन टी हियर एंड दिस विल बी द एंगल थीटा। तो यदि ट्रेन आपका ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ एक्सेलरेट हो रही है तो सूडो फोर्स हमारा किधर लगेगा, पीछे की तरफ, एम ए, राइट। सो इसके यदि आप कंपोनेंट करेंगे तो कंपोनेंट आपके क्या आएंगे, एक तो ये हो गया इधर एम ए, नीचे आपका ये एम जी है, ये एम जी है, और ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, टी कॉस थीटा, और ये जो कंपोनेंट हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, टी साइन थीटा। तो टी साइन थीटा को हम मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल कर देंगे और टी कॉस थीटा को हम एम जी के इक्वल कर देंगे। सो एम जी इक्वल टू टी कॉस थीटा। सिमिलरली वी कैन से द एम ए इक्वल टू टी साइन थीटा। ओके, दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं, एम ए अपॉन एम जी इक्वल टू टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा। टी से टी कैंसिल हो गया, एम से एम कैंसिल हो गया, तो यहां से आपका एक्सेलरेशन आ गया ए इक्वल टू जी टेन थीटा। ओके, नाउ हमें तो क्या निकालना था, थीटा निकालना था ना। थीटा की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, टेन इनवर्स ए अपॉन जी। नाउ सपोज अब हमको क्या लेना है, इनर्शियल फ्रेम लेना है, मतलब अर्थ के रेस्पेक्ट में, कि अर्थ से कोई देख रहा है, राइट। सो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेते हैं, मतलब विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस with respect to ground। So with respect to ground लेंगे, so what would happen, ये आपका mg हो गया, ये आपका टेंशन होगी, राइट, ये थीटा हो गया।
तो इसमें हम सूडो फोर्स तो ले नहीं सकते, तो ये आपका हो गया mg, और इसके जब आप कंपोनेंट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका t cos थीटा, और ये हो जाएगा आपका कितना t sin थीटा। ओके, नाउ अगेन द t cos थीटा विल बी इक्वल टू mg, ओके, एंड t sin थीटा को, क्योंकि हम वो इधर जा रहा था a एक्सेलरेशन से, तो t sin थीटा को इक्वल कर देंगे हम किसके, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। तो t cos थीटा आपका इक्वल टू हो गया किसके, mg के बराबर, एंड सिमिलरली वी कैन टेक द t sin थीटा इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगेन दोनों इक्वेशन को आप एक दूसरे से डिवाइड कर सकते हैं, तो ma इक्वल टू t sin थीटा अपॉन mg, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका t cos थीटा। m से m कैंसिल हो गया, t से t कैंसिल हो गया, और एक्सेलरेशन क्या आ गया, g tan थीटा। तो इस तरीके से हम सूडो फोर्स को अप्लाई कर सकते हैं। आई होप यू लाइक्ड इट, ओके, एंड प्लीज शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।